Hello everyone, I am Dr. Rajat Saini and today we'll be diving deep into the world of sore throats and pharyngitis. जो अक्सर लोगों को sore throat की प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So we'll be discussing sore throat or pharyngitis in detail, the do's, the don'ts and the precautions. क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. जानने से पहले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, हमारे लिए ये जानना समझना जरूरी है कि फेरेंजाइटिस है क्या या सोर थ्रोट है क्या. फेरेंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट. इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस, इरिटेंट्स या इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जैसे कि हमको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो अभी हम विल बी डिस्कसिंग कि क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं ताकि इसको हम प्रिवेंट कर सके. एज फार एज प्रिकॉशंस आर कंसर्न्ड, स्टेइंग हेल्दी एंड हाइड्रेटेड इज द ओनली प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक. अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, यू आर लीडिंग एन हेल्दी लाइफ, यू आर लेस लाइकली प्रोन कि आपको इन्फेक्शन होगा. एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, स्टेइंग हाइड्रेटेड, अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, यू आर स्टेइंग हाइड्रेटेड, तो देर आर लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरह के इन्फेक्शंस होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द डूज एंड डोंट्स. दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प यू मैनेज रिकरेंट इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस को होने देने से रोक सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये याद रखना है कि हमें क्या नहीं करना है. इफ यू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज इरिटेंट्स. चाहे वो स्मोक इरिटेंट हो, चाहे वो डस्ट हो, यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये सब आपके फेरेंजाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे. बी इट एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग. अगर आप पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली bad for your throat. The second thing that you need to avoid is excessive screaming and shouting. अगर आप अपने throat का बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं, if you are shouting when you have throat infections, your throat infection will exaggerate. वो बढ़ेगा. The one thing that you need to do, आपको सबसे पहले voice rest करना है. When you have throat infection, कोशिश करिए कि जितनी कम से कम हो सके उतनी बात करिए, जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतनी बात करिए. The next thing that you need to avoid is smoking and alcohol. Smoking and alcohol will always exaggerate your throat infection. इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है. इवन कैफीन ऑल्सो. ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट्स हमने देखे हैं वो गैस्ट्रिक ओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के होते हैं, GERD के होते हैं. इसलिए कैफीन का यूज, अवॉइडिंग टी एंड कॉफी, चाय कॉफी भी कभी कभी आपके सिम्टम्स को एग्जैजरेट करता है. स्पेशली अगर आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन या फेरेंजाइटिस अगर GERD की वजह से है तो टी और कॉफी विल नॉट हेल्प यू, इट विल वर्सन योर प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा. तो टी और कॉफी भी आपको, अगर आपको एसिडिटी की वजह से फेरेंजाइटिस है तो आपको टी और कॉफी भी अवॉइड करना है. यू कैन हैव मिल्क, दूध पी सकते हैं. अगर आप हल्दी मिला करके दूध पियेंगे, दैट विल हेल्प यू इन रैपिड रिकवरी. आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी. दैट इज बाय चॉइस. अगर आप नहीं पीना चाहते, दैट इज योर चॉइस. वन मोर थिंग, इन सम केसेस स्पेशली अगर आपको GERD की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर फेरेंजाइटिस के केसेस GERD की वजह से होते हैं, अगर GERD की वजह से आपको फेरेंजाइटिस है तो आपको विटामिन C भी रिस्ट्रिक्ट करना है. दैट इज आपको जितनी खट्टी चीज़ें हैं थोड़ा सा अवॉइड करना है. लेमन, बहुत सारे लोग थ्रोट इन्फेक्शन में सुबह लेमन वाटर, यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ लेमन. एक्सेसिव यूज ऑफ लेमन या लाइम या इवन ऑरेंजेस दैट आर विटामिन C, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ विटामिन C प्रोडक्ट्स. वन मोर थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू इन सोर थ्रोट या इन्फेक्शन में, वो है कि अवॉइड करना है कोल्ड. जितनी भी ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स, इवन कर्ड, दही, ये सब चीज़ें भी हमको अवॉइड करनी है थ्रोट इन्फेक्शंस में. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वी हैव टू डू. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें क्या नहीं करना है. अब क्या करना है व्हेन यू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से, हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाइड्रेशन विल हेल्प यू हील द थ्रोट, राइट? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन. द सेकेंड इज यू कैन यूज अ ह्यूमिडिफायर बिकॉज द थ्रोट ड्राइनेस, आपके गला जितना ड्राई रहेगा उतना आपके सिम्टम्स एग्जैजरेट करेंगे. इसलिए एक ह्यूमिडिफायर रूम में रख सकते हैं. अगर आपका थ्रोट ड्राई रहता है, देयर इज नॉट अ नेसेसरी, ज़बरदस्ती खरीदने की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड टू बाय अ ह्यूमिडिफायर, बट इफ यू हैव अ ह्यूमिडिफायर you can use it to avoid your throat staying dry. The next thing that you need to do is relax, rest. Give your body ample amount of time. उसको अपने शरीर को रिकवर करने के लिए अच्छा प्रॉपर स्लीप दीजिए. एक और चीज़ जो यूजुअली हमें करनी है, we have to maintain a good hygiene. Wash your hands frequently. Keep them clean most of the times. Don't share your utensils with other person ताकि उसको भी आप infection ना दे. The last and the most important thing is gargling. एक गार्गलिंग के लिए यू कैन, इफ यू डोंट हैव अ सीवियर इन्फेक्शन, आप नॉर्मल पानी से, पानी में हल्का सा नमक डाल के सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं. बट इफ इट इज नॉट रिकवरिंग, यू कैन बाय सम पोवायोडीन गार्गल, एनी गार्गल फ्रॉम द मार्केट लाइक बीटाडीन गार्गल. बट उसको यूज करने का देयर इज अ प्रॉपर रेशियो दैट यू हैव टू यूज. यू हैव टू टेक वन ढक्कन ऑफ द गार्गल
एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादातर लोग उसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं, 1 गिलास पानी में डाल देते हैं। नहीं, यू हैव टू डाइल्यूट इन 1:1 रेशियो में। एक ढक्कन गार्गल तो सिर्फ एक ही ढक्कन पानी, एंड यू हैव टू गार्गल इट। और गार्गल करने के एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लेटर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसे आपको दिन में 4 बार एटलीस्ट गार्गल करना है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर आपको स्वॉलो करने में पेन हो रहा है, निगलने में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी आवाज़ में बदलाव भी है थ्रोट पेन के अलावा, इन्फेक्शन के अलावा, देन यू डोंट हैव टू इग्नोर योर सिम्टम्स। आपको जाकर एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ठीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें आर फॉर छोटे मोटे इन्फेक्शंस के लिए, दैट कैन आप घर पे मैनेज कर सकते हैं या विद द मेडिकेशंस आपके लिए हेल्प करेगा। बट इफ़ यू हैव दीज सिम्टम्स, अगर गले में आपको कुछ भी निकलने में पेन है या चेंज इन वॉइस है या बहुत ज़्यादा पेन है थ्रोट में, then you really need to consult a specialist for this. Remember, these strategies are not just in helping you cure the disease, it is also helpful in preventing pharyngitis and throat infection. As we all say, prevention is better than cure. अगर आप उसको prevent कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर curative के लिए these are the measures that you need to take. Thank you so much for staying tuned into this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, you can subscribe to the channel and please stay tuned for more insights into the ENT videos and stay healthy. Thank you so much.